आज जहाँ तक है हम लोगों का जो 9th चैप्टर है समाकलन का, उसका शायद एंड हो जाएगा। पूरा प्रयास करूँगा। कुछ क्वेश्चन मुझे अधूरे छोड़ने पड़ेंगे। अधूरे से मतलब है ऐसी स्थिति में पहुँचा दूंगा कि वहाँ से आगे आपसे समाकलन हो जाए। लीड लगाना भूल गया मैं, 1 मिनट लीड लगा देता हूँ। तो ऐसी स्थिति में छोड़ दूंगा जहाँ से आपसे समाकलन हो जाए, और जो मुझे लगता है पूरे कराने चाहिए मैं पूरे करा दूंगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, माना I बराबर इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है 1 + 2 10x और ब्रैकेट में 10x + sec x, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। 1 का तो बहुत ईजी है, x होने वाला है 1 का, तो इस 2 10x का मैं दोनों से गुणा कर रहा हूं। 1 + 2 10² और इससे जब गुणा करेंगे +2 10x और sec² x dx। अच्छा, 1 जो कि तो प्लस, अब 2 10x का इससे गुणा किया जब तो ये आया, प्लस 2 10x का इससे गुणा किया जब ये आया, sec² नहीं होगा, 10x sec x होगा। अच्छा, ये जो sec x 10x है इसका तो डायरेक्ट ही समाकलन है, कितना, sec x। 1 का हो जाएगा x, बात 10² की बची, आ चुका है पहले। 10² को हम बदल देते हैं sec² -1 में, तो 1 + 2 यह आया sec² x -1 प्लस 2 10x sec x और आउटसाइड में ये dx। अब सभी ऐसे हैं जिनका समाकलन हो जाए, मैं नहीं करा रहा आगे। देखो, 1 का तो x लिख देना, 2 जो कि तो sec² x का डायरेक्ट सूत्र है 10x, 1 का फिर x प्लस 2 तो जो कि तो sec x 10x का sec x और प्लस c लगा देना। ठीक है, हो गया ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, माना I बराबर इंटीग्रेशन e⁻x sin³ x dx, e⁻x sin³ x dx। ठीक है। अच्छा, sin³ x जो है ये तो ऐसा कैसा, sin³ इसको sin3x वाले सूत्र से बदल रहा हूं मैं। ठीक है, अगर यहीं खंड से समाकलन करने का प्रयास कर दिया तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि sin³ का समाकलन नहीं है हमारे पास। तो sin³ को देखो, आप sin3x का सूत्र जानते ही हैं, कितना, 3 sin x और -4 sin⁻x। यहां से sin⁻x की वैल्यू कितनी, 3 sin x -sin3x और अपॉन में 4। sin3x के सूत्र से sin⁻3x की वैल्यू इतनी आ रही है, 4 है ये नीचे, यहां रख रहा हूं मैं, 3 sin x -sin3x अपॉन में 4
dx। e की पावर x का दोनों से गुणा अपॉन 4 पूरे के है ना, इसलिए बाहर ले रहा हूं मैं, दिक्कत भी नहीं देगा इस वजह से। तो 3 sin x और e की पावर x माइनस sin 3x e की पावर x dx। ठीक, अच्छा फिर 1/4 और dx दोनों पर अलग अलग चढ़ाते हैं। तो पहला ऐसा तो 3/4 sin x e की पावर x dx माइनस 3/4, ठीक है, 3/4 नहीं आएगा, 1/4 माइनस 1/4 sin 3x e की पावर x dx। ठीक है भाई, ये अलग अलग कर दिया। अब इसका भी खंड से समाकलन करना है और इसका भी खंड से। समझ लो 2 सवाल हो गए आपके पास। शायद 9.6 थी ना खंड से, वो वाली विधि काम आएगी। एक को तो I1 मान लेता हूं मैं, माना I1, किसने को, इसे मान लेता हूं, इसे 3/4 को छोड़ के, sin x e की पावर x dx तथा I2 sin 3x e की पावर x dx। ठीक है, I1 और I2 आ गए। इनका अलग से समाकलन मैं एक का कर देता हूं, I2 का, आप I1 का कर लेना। जब I1 और I2 दोनों आ जाएं तो आपको इसमें जमाना है। फिर यहां अटक गए हम, तो इन दोनों को अलग अलग I1 I2 मान के अलग अलग कर देते हैं। जो रिजल्ट आए वापस से यहां जमाने होंगे। मैं इसको मैं समीकरण 2 बोल देता हूं, इसको 1 बोल देता हूं। ठीक है, इसको कर रहा हूं मैं, इसे sin 3x को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। sin 3x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। तो ये आया I2 बराबर sin 3x तो ज्यों की त्यों, पहला फलन ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, किसका, sin 3x का। तो sin 3x का अवकलन बैठेगा cos 3x अपॉन 3 और दूसरे का समाकलन e की पावर x dx। ठीक, तो ये आया sin 3x e की पावर x माइनस 1/3 बाहर ले लिया मैंने, और cos 3x e की पावर x dx। अब इसमें पुनः खंड से समाकलन, पुनः और खंड से समाकलन। तो I2 बराबर sin 3x e की पावर x माइनस 1/3 है ना, इसमें लगा रहा हूं मैं खंड से समाकलन, cos 3x को पहला और e की पावर x को दूसरा, ब्रैकेट लगा के क्या रहता है खंड से समाकलन, पहला ज्यों की त्यों cos 3x ज्यों की त्यों और दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, अवकलन करेंगे तो माइनस sin 3x अपॉन 3, दूसरे का समाकलन
e की पावर x और dx। ये I2 बनने वाला है, जगह और कम रह गई है, देखते हैं। इधर कर दूंगा मैं, है ना, I2 इक्वल टू साइन 3x e की पावर x माइनस 1/3 कॉस 3x e की पावर x। देखो माइनस माइनस प्लस, परंतु एक माइनस हो रहा है तो माइनस। अच्छा 1/3 और ये 1/3 1/9 और साइन 3x e की पावर x है ना, I2 है छोरे हो, I2 देख लो, I2 है, यही तो है ये। अच्छा माइनस 1/9 I2 इधर आएगा तो I2 प्लस 1/9। देखो ये बाद में करना, इसका नीचे सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है ना आपको, इसलिए यहां जो लिखता उसको यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो ये माइनस 1/9 I2 इधर आएगा ना, तो I2 प्लस 1/9 I2 बराबर साइन 3x e की पावर x माइनस 1/3 कॉस 3x e की पावर x। ये 10/9 है, 9/10 जाएगा इधर। I2 बराबर जोड़ेंगे तो 10/9, उधर जाएगा तो 9/10 और e की पावर x कॉमन, ये आया साइन 3x माइनस 1/3 कॉस 3x प्लस सी। 1/3 और कॉमन ले देना, 1/3 कॉमन ले दें तो ये तो 3/10 आ जाएगा, और ये 3 एलसीएम ले लिया, समझो एक तरीके से 3 से 9 कटेगा 3 टाइम, और यहाँ 3 साइन 3x माइनस कॉस 3x प्लस सी। किसकी वैल्यू आई है ये, I2 की। इसी प्रकार I1 की, थोड़ा छोटा सॉल्यूशन होगा I2 की तुलना में I1 का, और जब दोनों आ जाए ना I1 I2 तो इन जगह जमाने वे, ठीक है, तब जाके क्या आएगा आपका, I आएगा। ठीक, ये नोट कर लो। अगला देखते हैं, कौन से नंबर का था ये, दूसरे का। मिटा रहा हूं, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, बुक तो आप रखते होंगे साइड में जब पढ़ते होंगे, जब क्वेश्चन देखने के लिए। एक सेकंड, ये बीच में किसी काम से चला गया था मैं, तो हटा दी थी। तीसरा जो क्वेश्चन है, माना I बराबर x² log 1 - x² और dx, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक तो अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथम है, ठीक है। एक तो अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथम है, तो एक को तो फर्स्ट और एक को सेकंड। तो लॉगरिथम तो फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड। लॉग 1 - x² को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन, log 1 - x² को प्रथम फलन मानकर
खंड से समाकलन, तो आई बराबर पहला तो ज्यों की त्यों log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ज्यों की त्यों एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या सिस्टम रहा करता है कि पहले का अवकलन, तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप अवकलन करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इंटू दूसरे का समाकलन, किसका, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यू अपॉन 3, और जो भी रिजल्ट आया उसका समाकलन, ये आया log 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू बाई 3 माइनस माइनस प्लस 2/3 एक्स क्यू एक्स 4 आया अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समाकलन में दोनों एल्जेब्रिकों ऊपर अंश और हर, और अगर अंश ज़्यादा है, घात ये ज़्यादा है, सॉरी अंश की घात ज़्यादा है, तो आपको डिवाइड करना है, चाहे तो साइड में डिवाइड कर सकते हैं। लो एक्स 4 में डिवाइड किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो अधिकतम घात का अधिकतम घात में भाग देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर टाइम गया, तो यह आया एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, घटा दें प्लस का एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। फिर अभी भी माइनस एक बार तो भाग जा ही रहा है, -1 का गुणा कैसे, तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, घटाया तो प्लस का 1, ठीक। तो यहां पर अगर देखें ये तो भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, तो भागफल शेषफल प्रमेय से देखो क्या आ जाएगा, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/3 इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, सुनो, भागफल कितना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस शेषफल बटे भाजक, शेषफल बटे भाजक और dx। अब आगे आपसे हो जाएगा भाई, इसका तो माइनस तो खैर जो कि तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 माइनस 1 का एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, क्या, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसका होगा 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा सा बचा है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, माना आई बराबर इंटीग्रेशन √x माइनस √a अपॉन में √x प्लस 8 dx, ठीक है। तो देखो अलग अलग भाग दे देते हैं, इसमें और इसमें, ये आ जाएगा आई बराबर √x और अपॉन में √x प्लस a dx माइनस √a
और अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स आ गया। एक को I1 की तरह और एक को I2 की तरह व्यवहार कर लेते हैं और दोनों का अलग अलग। एक को I1 मान लेता हूं, माना I1 बराबर इंटीग्रेशन ये वाला x अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स, तथा I2 बराबर रूट ए अपॉन रूट में x प्लस ए डी एक्स। ठीक है, अब ये तो I1 है और ये I2 है। इसका तो ईजीए में फटाक से कर देता हूं। इसका तो कैसे, पुनः लिखकर I2 बराबर रूट है तो मैंने बाहर ले दिया 1 अपॉन एक्स प्लस ए की घात 1/2 समझो, या फिर यूं कहूं रूट है तो बाहर है ये एक्स प्लस ए की घात -1/2 डी एक्स। एक्स की तरह व्यवहार कर सकते हैं समाकलन में भी यदि रैखिक पद हो तो एक्स प्लस ए रैखिक है तो I2 बराबर रूट ए और एक्स प्लस ए की घात -1/2 कितना आया, एक्स प्लस ए की घात -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, थोड़ा हल कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1/2 बचा तो 2 रूट ए और x प्लस ए की घात 1/2 प्लस सी। 2 रूट ए एक्स प्लस ए की घात 1/2 प्लस सी। अब I1 देखो, पुनः I1 बराबर अंडर रूट में x अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। ये हमारा 9.2 या 9.3 में आ चुकी है ऐसी स्थिति। माना x बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स बराबर 2a टेन थीटा और टेन का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक्स स्क्वायर की वहां थी 2x और फिर जिसको x माना उसका, इसमें जमा दो I1 में, तब I1 बराबर इंटीग्रेशन x की जगह तो a टेन स्क्वायर थीटा और ये a टेन स्क्वायर थीटा प्लस a और dx की जगह ये आएगा 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतना आ गया। अब देखो ये a कॉमन आके तो इस a को काट देगा, टेन स्क्वायर का वर्गमूल 10 और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बनेगा जिसका वर्गमूल आएगा सेक। तुम कहो तो कहोगे तो कैसे, बहुत दूर बैठे हो, ए से ये ए कॉमन आ जाएगा दोनों में से और ये ऊपर वाले ए को काट देगा। अंडर रूट में बता रहा हूं कितना, टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा 2a बाहर, टेन स्क्वायर का वर्गमूल तो 10
और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर का वर्गमूल सेक। देखो 10 अपॉन सेक है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक से एक सेक कट जाएगा, ये टेन स्क्वायर इंटू सेक थीटा बन रहा है। अरे बड़ा ही बनाया तो भाई, 2a, ये 2 बार 2a नहीं आएगा, एक ही बार होता, टेन थीटा और टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा। अगर तुम टेन को टी मानते हो तो इसमें सेक स्क्वायर नहीं है कहीं पे भी। अगर टेन को टी मानते हो तो सेक स्क्वायर नहीं है, और साथ सेक को टी मानते हो तो सेक इंटू टेन अवकलन चाहिए ना उसका। हाँ अवकलन तो है कि सेक को टी मानेंगे तो सेक टेन तो बन जाएगा डी टी, और ये टेन की जगह क्या आएगा, देखो ये आएगा 2a, इसको लिख रहा हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये आया। अब मान लेते हैं, माना सेक थीटा बराबर टी और सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बराबर डी टी, तो I1 बराबर 2a टी स्क्वायर -1 और सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा कितना, डी टी। ठीक है, तो I1 आया 2a √x स्क्वायर -1 xy2 √t स्क्वायर -1 -a स्क्वायर अपॉन 2। लास्ट की एक्सरसाइज का सूत्र है log t प्लस √ में t स्क्वायर -1। 2a बिल्कुल बाहर आएगा प्लस c। अब 2a का अंदर गुणा करूं तो a 2 से 2 कट जाएगा ना, और t कितना है, सेक थीटा अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। 2a का जब यहां गुणा होगा तो 2 कट जाएगा, a लॉग सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस c। आपने क्या माना पड़ा है, टेन स्क्वायर थीटा का मान x अपॉन a। तो सबको आपको किस में बदलना पड़ेगा भाई, टेन में बदलना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है, काफी पेचीदा बड़ा है। I1 a, इस सेक को बदल दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, और ये सेक स्क्वायर -1 है ना, टेन स्क्वायर है और टेन स्क्वायर का वर्गमूल टेन थीटा -a। सेक स्क्वायर को किया जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर का वर्गमूल और सेक स्क्वायर -1 टेन थीटा प्लस c। अब आप मान जमा देना, टेन स्क्वायर थीटा का मान तो x अपॉन a और टेन का मान √x अपॉन a, √x अपॉन a। इनका गुणा कर सकता है वो, मत करना भले आप तो। टेन की जगह √x अपॉन a और टेन स्क्वायर की जगह x अपॉन a। इसमें जमा देना, कौन आ जाएगा, I1। I2 हम पहले ही निकाल चुके, ये रहा। और दोनों I1 I2 कहाँ रख देना, जहाँ हम अटक गए थे, यहाँ शुरुआत से में। इसको हमने I2 मान लिया था और इस हिस्से को I1।
फिर दोनों का अलग अलग किया है, दोनों मान इस जगह जमाने हैं आपको, ठीक है। अब मिटा देता हूं मैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ आप। कौन सा था अब ये? चौथा था। अब हम 5वें क्वेश्चन को करते हैं। माना I बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर तो 8 है माइनस कॉस की पावर 8 बटे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी पावर तो इनका तो समाकलन होने से आराम से इसको तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। कैसे? देखो आई बराबर ये आया साइन की पावर 4 का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ें अगर अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा तो साइन की पावर 4 और प्लस कॉस की पावर 4 और साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 बटे, देखो एक को थोड़ी ट्रिक है इसमें भाई, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक को लिखा जा सकता है ना, ये 2a भी माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। देखियो ने एक ही तो है, ये एक का स्क्वायर चढ़ा दो तो पावर 17 चढ़ा दो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, ये साइन की पावर 4 और प्लस कॉस की पावर 4, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन इसके स्क्वायर को अगर आप खोलते हो तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2ab वाला खोल दिया है और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो कट गया। ये दोनों तो कट गए, क्या बचा? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 और ऊपर ये है, मेरा मतलब ये भी कटने वाला है वैसे, और ये 1 हो रहा है। देखो इसको तो मैं 1 कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 बटे साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का स्क्वायर और dx। ठीक है, स्क्वायर नहीं है वैसे ही है। ये भी कट गया। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले दूं ना तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस ये cos 2x dx और cos 2x का समाकलन sin 2x अपॉन 2 प्लस c हो गया। इसका आंसर रहा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस पर आ जाओ। 5वां क्वेश्चन किया था, अब हम लोग हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वें क्वेश्चन में तो आपको शायद संयुग्मी का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 6वां जो क्वेश्चन है उसमें संयुग्मी का गुणा करेंगे। ऊपर 1 माइनस साइन और नीचे आएगा कॉस स्क्वायर। अलग अलग भाग दे देना, तब ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसका समाकलन हमसे हो जाए। अब मैं 7वें को कर रहा हूं। माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 1 अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। संयुग्मी का गुणा आई बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके संयुग्मी का गुणा तो एक्स माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसके संयुग्मी का गुणा कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो ये आया आई बराबर एक्स माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी स्थिति नहीं है कि नीचे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये ए स्क्वायर तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना अंडर रूट हटा दो, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बैठेगा भाई। ठीक है, पर इससे होना नहीं है, दिक्कत आने वाली है, मुझे महसूस हो रही है। इसके बजाय आप x को a साइन थीटा मानिए, इसके अनुरूप दिक्कत आ रही थी इसमें। माना x बराबर a साइन थीटा, तो dx बराबर a कॉस थीटा डी थीटा। आई बराबर 1 अपॉन एक्स की जगह तो ए साइन थीटा और अंडर रूट ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये जो डी एक्स है इसकी जगह ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। अब हल कर रहा हूं मैं। आई बराबर 1 अपॉन ए साइन थीटा
ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बाहर आएगा ए, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जिसका जाएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा डी थीटा। ए कॉमन आएगा तो ये ए कट जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक क्वेश्चन आया था 1/1 प्लस टेन थीटा 9.2 में, उसमें हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा किया था कॉस साइन कॉस बदल के, यही आया था। बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाती है, मतलब 1/2 और ऊपर 2 का गुणा कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, 1/2 इस 2 कॉस थीटा को, ये जो 2 कॉस थीटा इसको आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। 1/2 तो जो कि तो 2 कॉस थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, 2 कॉस थीटा जाएगा ना, बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां भी भाग दे दो और आप यहां भी भाग दे दो अलग अलग। आई बराबर 1/2 साइन प्लस कॉस का, इसमें भी डिवाइड करो इसमें भी डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 और इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डी थीटा। देखो ये टी मानोगे तो ऊपर वाला डी टी है, अवकलन करके देख लो। नीचे वाले का अवकलन करना कॉस प्लस साइन का माइनस साइन प्लस कॉस, ये तो आया, तो ये टी और ये डी टी। देखो 1/2, ठीक है, समाकलन ही कर रहा हूं मैं, एक का तो थीटा और इसका लॉग में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस सी। ठीक है भाई, ये टी माने तो ऊपर वाला डी टी बन गया। अब x/a साइन थीटा का मान, चूंकि साइन थीटा x/a है तो पहले तो थीटा बता दूं कितना बनेगा, साइन इनवर्स x/a। यहां तो साइन इनवर्स x/a और कॉस थीटा ना √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये जमाया जाएगा इस जगह, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साइन थीटा की जगह x/a। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। इसकी जगह तो साइन इनवर्स x/a प्लस लॉग कोस की जगह ये और साइन की जगह x/a। थोड़ा करिस्तानी कर देता है, इसका लौतम लेके ए नहीं मिलेगा, उसमें हट जाता है ए, हटा देना ठीक, ना हटे तो ठीक। आपके आंसर में बटे में ए आएगा, उसमें नहीं आएगा, वो लॉग ए को कांस्टेंट में ले जाता है, ऐसे भी ठीक है। अब आपका ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब आ जाओ आप, 7वां कर लिया क्या? 8वें क्वेश्चन पे माना I बराबर 2x माइनस 1 और बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखो अलग अलग भाग देने से भी हो जाएगा ये, और आंशिक भिन्न में तोड़ के भी हो जाएगा ये। ऊपर कम घात है, नीचे अधिक घात है, तो आंशिक भिन्न में भी टूट के हो सकता है। समाकल्य को और आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, तो समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़कर I बराबर काय को 2x माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन में तो 1 प्लस एक्स प्लस b अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे तोड़ते थे। अब इसमें a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे, ध्यान होगा तरीका। तो a और b के मान आ जाए तो इसका समाकलन अर्थात इसका हमसे हो जाएगा। यहाँ पहले मैं निकाल ही देता हूँ a और b के मान। 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एलसीएम a इंटू में तो 1 प्लस एक्स और प्लस b कट गया है। 2x माइनस 1 बराबर a गुणा में तो 1 प्लस एक्स और प्लस b, x बराबर 1 तो माइनस 1 रख दो आप। ध्यान है कैसे रखते थे, ये जो गुणनखंड है इसको बराबर 0 कर देना तो x की वैल्यू आती थी, तो इसे बराबर 0 किया तो x की वैल्यू माइनस 1, तो 2 गुणा में माइनस 1 बराबर 0 प्लस b। ठीक है, तो b बराबर -3। अब x बराबर मर्जी जो रख दो, 0 रख दें तो 0 माइनस 1 बराबर 0 रख दिया x की जगह, यह आया a प्लस b, तो -1 बराबर a को मान तो कितना है निकालना है ना, और प्लस b की वैल्यू हमारे पास है -3। 3 माइनस 1 2, a बराबर 2 आ गया। जब a और b दोनों के मान आ चुके हैं तो ये समझो आप 2x माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर a अपॉन में तो 2 बटे में 1 प्लस एक्स और b यानी -3 बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका समाकलन करो चाहे इसका समाकलन करो, एक ही बात रहेगी। अतः I सवाल तो ये है कितना, 2x माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, जिसको क्या लिखा जा सकता है 2 बटे में 1 प्लस एक्स और -3 बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो 2 log में 1 प्लस एक्स -3, ये 1 प्लस एक्स की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।
अब आप क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ। माना I बराबर इंटीग्रेशन 1 में cos 2x प्लस cos 2 अल्फा dx। ये cos 2 अल्फा है ना, ये तो कांस्टेंट है भाई, है ना। आप चाहें तो देखो cos 2x और cos 2 अल्फा दोनों के सूत्र लिख के एक को काट सकते हैं, ये अल्फा में परिवर्तित हो सकता है। मेरा मतलब है देखो I बराबर 1/, जैसे आपने इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको लिखा जा सकता है 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा dx। एक से तो एक कट जाएगा, बचा हुआ देखना जरा 2 cos स्क्वायर x और -2 sin स्क्वायर अल्फा dx। 2 तो कॉमन, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा dx 1/2। आप इसको cos स्क्वायर का भाग दो अंश भार में, ये कि नहीं होगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्रारूप मत बना देना। क्यों नहीं बनाना है? x रैखिक होना चाहिए, रैखिक 2x + 1 x - 3 इस तरीके से। ये तो x पे एक फलन चढ़ा हुआ है cos, तो ये सही प्रारूप है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x का अंशवार में भाग, दोनों में देना पड़ता है, ऐसा नहीं मर्जी जिसमें दे देंगे। यहां देंगे तो sec स्क्वायर x, इसमें दोगे तो 1 sin स्क्वायर अल्फा तो पहले से ही और गुणा में आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। मैं इस sec को tan में बदलूंगा, है ना, फिर tan को तो मानेंगे हम t और sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। कैसे? 1/2 sec स्क्वायर x dx 1 - sin स्क्वायर अल्फा, और ये कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x। अब आप tan x को तो मान दो आप t, sec स्क्वायर x dx dt, तो I बराबर 1/2 तो पहले से ही है, ये dt बन गया ऊपर वाला पूरा, बटे 1 - sin स्क्वायर अल्फा 1 + कितना t स्क्वायर, अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, देखना I बराबर 1/2। अब फॉर्मूले में बदलेंगे थोड़ा सा इसको, है ना, इसको 1 - sin स्क्वायर मत कर देना, सोच लेना sin स्क्वायर गुणा में बहुत बड़ा है। अंदर गुणा कर रहा हूं sin स्क्वायर अल्फा का 1 से और माइनस sin स्क्वायर अल्फा इंटू में t। अब बन सकता है cos स्क्वायर 1/2 dt बटे में cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा और t स्क्वायर। sin स्क्वायर अल्फा कॉमन, dt बटे cot स्क्वायर अल्फा माइनस t स्क्वायर। अब हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में 1/2 sin अल्फा, और ये 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a cot अल्फा, है ना, और log a प्लस x और बटे में a माइनस x प्लस c। t की आप वैल्यू रख देना इसमें, ठीक है, ये नोट कर लो आप।